वेलकम टू फिरोज सर बायोलॉजी क्लासेस। बच्चे, आज हम आपके सामने एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं और इस चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ये एनसीईआरटी 11th क्लास में ये नाम दिया हुआ है। इस चैप्टर को हम जनरली सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जान सकते हैं। बच्चे, सर्कुलेशन क्या होता है? ये एक लाइफ प्रोसेस है और लाइफ सवाल ये उठा कि सर ये लाइफ प्रोसेस क्या है, तो आपको मैं बता दूं, लाइफ प्रोसेस इज ए सीरीज ऑफ एक्शंस विच इज एसेंशियल टू डिटरमिन इफ ए पर्सन इज अलाइव। अगर कोई जीवित है तो उसके शरीर के अंदर होने वाली जो जरूरी प्रक्रिया है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, उसी प्रक्रियाओं को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और उन सब लाइफ प्रोसेस में से एक एग्जाम्पल है ना, उस सब लाइफ प्रोसेस में से एक एग्जाम्पल है सर्कुलेशंस। ठीक है बच्चे, ये सर्कुलेशंस की जब हम बात करते हैं तो इस सर्कुलेशन में हम बॉडी फ्लूइड को काउंट करते हैं। शरीर के अंदर पाया जाने वाला जो लिक्विड मटेरियल है, तरल पदार्थ है, ये बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट में कंटिन्यूसली मूव ऑन करता है या कंटिन्यूसली बहता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है बच्चे, ये बॉडी फ्लूइड जो हमारे शरीर के अंदर कंटिन्यूसली मूव ऑन करता है, इस बॉडी फ्लूइड में से दो महत्वपूर्ण बॉडी फ्लूइड हम आपके सामने आज रख रहे हैं। उनमें से एक को हम लिम्फ कहते हैं और दूसरे को हम ब्लड कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर का वह सिस्टम जिस सिस्टम से होते हुए लिम्फ मूव ऑन करेगा, वैसे सिस्टम को हम लिम्फेटिक सिस्टम कहेंगे। और हमारे शरीर के अंदर में एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम से होकर ब्लड मूव करेगा, उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर किसी सिस्टम से लिम्फ बहता है तो उसके लिए लिम्फेटिक सिस्टम का रिक्वायरमेंट है, और अगर किसी से ब्लड बहता है तो उसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम का रिक्वायरमेंट है। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, इस सर्कुलेटरी सिस्टम को हम दो भाग में बांटते हैं। उनमें से एक को कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरे को कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके है ना। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसको हम इस जगह पर हल्का सा ओवरव्यू देंगे। चूंकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा इस चैप्टर का पार्ट है, इसीलिए हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल से अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, बट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का हल्का सा ओवरव्यू लेंगे। तो चलें, आइए हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिक अंतर क्या है, 2-3 लाइन में इसको डिफ्रेंशिएट करके, कंपेयर करके हम फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल अध्ययन शुरू करेंगे। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम में काम क्या होता है बच्चे? सर्कुलेशन का, है ना, सर्कुलेशन का। और इस सर्कुलेशन के लिए दो तरह के लिक्विड यूज अप होते हैं मेनली। उसमें से एक है लिम्फ और दूसरा है ब्लड। जिस सिस्टम से लिम्फ बहता है उसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, और जिससे होकर ब्लड बहता है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। समझे बच्चे? ठीक है, चूंकि कॉमनली आप दोनों को सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ ना, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चे, इस सर्कुलेटरी सिस्टम को हम दो भाग में बांटते हैं। उनमें से इस सर्कुलेटरी सिस्टम को हम दो भाग में बांटते हैं। उनमें से एक का नाम है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरे का नाम है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके बच्चे, है ना। ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिक्स अंतर क्या है, इस बात को हम एक साथ यहाँ लिख कर समझते हैं तो हमको लंबे समय तक याद रहेगा। जनरली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम लोअर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हायर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इट विल बी अकर इन लोअर ऑर्गेनिज्म और
इसके लिए हम करेंगे इट विल अकर इन हायर ऑर्गेनिज्म, ओके बच्चे, ठीक है। दूसरी बात है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड वेसल से रिमूव आउट होगा, ब्लड वेसल से कम आउट होगा और ब्लड वेसल से ब्लड बाहर निकलेगा और निकलने के बाद उस ब्लड में टिश्यू, सेल या ऑर्गन डिप्ड करेंगे, डुबो जाएंगे या नहा लेने का काम करेगा। ऐसी सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल से बाहर निकलकर टिश्यू, ऑर्गन को नहा देने का काम करे, डुबो देने का काम करे, ऐसे सिस्टम को हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। तो इस जगह पर क्या हुआ कि ब्लड विल कम आउट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, ओके बच्चे। बट ये क्रिया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं होता। यहां पर ब्लड वेसल से बाहर नहीं निकलेगा, ब्लड ऑलवेज ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहकर लगातार कंटिन्यूअसली पूरे शरीर में मूव ऑन करता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में इसका लिखेंगे ब्लड विल नेवर कम आउट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, ओके। दूसरी बात है कि इस जगह पर ना जब ऐसा होएगा तो उस ब्लड में ऑर्गन डायरेक्टली डिप्ट करेगा, तो ऑर्गन विल डिप्ड इन द ब्लड। बट इस जगह पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई भी ऑर्गन उस ब्लड में डूब जाने का काम या नहा लेने का काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑर्गन विल नॉट डिप्ड। इस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने के लिए जस्ट एक फिगर हम ड्रॉ अप करते हैं। चलिए सपोज कीजिए ये एक ब्लड वेसल्स है, जिस ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड बह रहा है। सपोज कर लीजिएगा इसको, है ना। ऐसे हम मान लिए कि ये ब्लड इससे होकर बह रहा है ना। ये ब्लड इस ब्लड वेसल से कम आउट होगा, बाहर निकलेगा, है ना, और आके इस प्रकार का जो है एक जगह ब्लड एकत्रित होंगे, इकट्ठा होंगे, कलेक्टेड होंगे। उस जगह पर एक ऑर्गन हाइपोथेटिकली हम निर्माण कर देते हैं। ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन जो है डायरेक्टली उस ब्लड जहाँ स्टोर हो रहा है उस जगह पर क्या कर दिया, नहा लेने का काम किया या डुबो जाने का काम किया। चूँकि हमारे शरीर में जो फ्लूइड मटेरियल रन आउट करते हैं, जो मूव ऑन रहते हैं कंटिन्यूअसली, इसका अपना मकसद होता है। इन जनरल हमारे शरीर के अंदर कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसका कोई ख़ास एम ना हो या कोई फंक्शन ना हो। यहाँ जो बहुत सारे काम में से यहाँ एक काम की बात कर रहे हैं हम कि जब ये ब्लड बहता है हमारे शरीर से होते हुए तो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं इन बिटवीन द ब्लड एंड द ऑर्गन। तो इस जगह पर एक्सचेंज होएगा, बट ये एक्सचेंज कैसा होगा, डायरेक्ट एक्सचेंज होएगा। तो एक्सचेंज विल टेक प्लेस बट दिस एक्सचेंज विल डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ये जो है एक्सचेंज नहीं होएगा। ये एक ऑर्गन है ना, एक ऑर्गन है। अब बच्चे इसी प्रकार से एक ब्लड वेसल्स ऐसा होगा जहां से इस एक्सचेंज के बाद ये ब्लड फिर कम जो है ये इस ब्लड वेसल से होते हैं यहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कम आउट हुआ ब्लड और फिर ये ब्लड वेसल से होते हुए ये यहाँ से निकल गया। इस तरह की प्रोसेस लगातार चलती रहेगी जिसमें ऑर्गन हमेशा डूब जाने का काम करेगा या नहा लेने का काम करेगा। ऐसे सिस्टम के लिए शब्द यूज करेंगे हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। आइए अब हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को फिगर के सहारे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए ये एक ब्लड वेसल्स है जिससे होकर ब्लड बह रहा है। ये अपने टर्मिनल एंड से ये बहुत प्रकार के इस प्रकार के कई फाइन ब्रांचिंग दिखाएंगे,
है ना बच्चे, फाइन ब्रांचिंग दिखाएंगे इस प्रकार से। ए कैपिलरीज का निर्माण करता है ना। सपोज कर लीजिए इस जगह पर जो है ये सेल है या टिश्यू है, तो इस ब्लड में और इस ऑर्गन में या टिश्यू में जो एक्सचेंज होगा ये इन बिटवीन द ब्लड एंड ऑर्गन, इन बिटवीन द ब्लड कैपिलरी एंड ऑर्गन होगा, जिसमें ब्लड कभी भी ब्लड वेसल से बाहर नहीं निकलता। इसको हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। एक जस्ट दोनों सिस्टम में मैंने आपको ओवरव्यू दिया। इस जगह पर हमको इस सर्कुलेटरी सिस्टम जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चे, इस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है। तो चलिए आइए आज हम यहाँ पर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज एग्जाम्पल ऑफ द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब है कि हम जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, उसमें ब्लड नेवर विल कम आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स एंड एक्सचेंज विल टेक प्लेस इन बिटवीन द ऑर्गन एंड द ब्लड कैपिलरीज। नाउ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा ये अब टॉपिक होगा बच्चे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स, जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बना है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। उनमें से एक चीज़ को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, दूसरा चीज़ को हम ब्लड कहते हैं या नहीं तो लिम्फ कहते हैं। थोड़ा देर पहले हमको आपको बोले बच्चे कि लिम्फेटिक सिस्टम, जिससे होकर लिम्फ बहेगा उसको लिम्फेटिक सिस्टम कहेंगे, और जिससे होकर ब्लड बहेगा ब्लड उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। बट अगर आप कॉमनली सर्कुलेटरी सिस्टम नाम देते हैं ब्लड और लिम्फ दोनों के लिए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और एक तीसरा चीज़ जो एक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाने में इन्वॉल्व होगा वो क्या है? हार्ट है। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम पहला हेडिंग ब्लड वेसल्स बनाते हैं, उसके बाद फिर ब्लड को बनाएंगे, उसके बाद फिर हार्ट को बनाएंगे। आइए हम आज इस ब्लड वेसल्स को समझते हैं। एक ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिससे होके ब्लड बहता है, उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। वास्तव में ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर थ्रू विच ब्लड विल रन्स। ओके बच्चे, इसको हम क्या कहते हैं, है ना, ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, नेमली एक में हम नाम देते हैं बच्चे, एक को हम आर्टरीज कहते हैं, दूसरी को वेन्स कहते हैं और तीसरी को हम कैपिलरी कहते हैं। इस जगह पर हम जानने की बात, ज़रूरत की बात यह है कि 1 बाय 1 हर चीज़ को जानना हमारा सिलेबस का पार्ट है और एक अच्छे स्टूडेंट का किरदार भी माना जाता है। तो ये जो आर्टरीज है, वेन है या कैपिलरी है, आइए हम इसको समझाते हैं आपको कि किसको कहते हैं आर्टरीज, किसको कहते हैं वेन और किसको कहते हैं कैपिलरीज। ओके बच्चे, हमको लगता है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये आर्टरीज और ये जो वेन है, दोनों के दोनों ब्लड वेसल्स का टाइप है। काम तो कॉमन है कि दोनों का दोनों, इसका मतलब ब्लड को रन्स करवाता है या ब्लड को बहाने का काम करता है या ब्लड के बहने के लिए एक ट्यूबुलर रास्ता है ना। दोनों में जो है ब्लड ही बहेगा। ओके, आखिर इस दोनों में अंतर क्या है? अगर हम दोनों को एक साथ लेकर समझें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आइए बच्चे, हम इस आर्टरीज और वेन के जो है थ्योरीज आपको समझाते हैं। ये आर्टरीज या वेन, या दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं, ब्लड वेसल्स जो होते हैं, ये ब्लड वेसल्स जो होते हैं बच्चे, ये 3 तरह के लेयर से बना हुआ होता है। ब्लड वेसल्स इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। ओके है ना। नेमली उन लेयर के जो नाम है वो ऐसा है कि ट्यूनिका एक्सटर्ना, दूसरा लेयर का नाम है ट्यूनिका मीडिया, तीसरा लेयर का नाम है ट्यूनिका इंटरना। ओके बच्चे, है ना।
कहने का ये मतलब हुआ कि सपोज कीजिए कि ये कोई ब्लड वेसल्स है, तो ये जो ब्लड वेसल्स है बच्चे, ये ब्लड वेसल्स की ये दीवार 3 तरह के लेयर से निर्मित है, 3 तरह के सतह से मिलकर बना हुआ है। उनमें से जो सबसे बाह्य सतह है, जो सबसे बाहरी सतह है, एक्सटर्नल लेयर है, उसको ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। और ये क्या है बच्चे? एक्सटर्नल लेयर है। जो उसके बाद का लेयर है उसको ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, यानी बीच में प्रेजेंट है। और तीसरा लेयर जो सबसे अंदर प्रेजेंट है उसको ट्यूनिका इंटरना कहते हैं। समझ रहे? ये ब्लड वेसल्स का निर्माण में ये 3 लेयर जो भाग लिए हैं, जिसमें से ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है बच्चे, ये एक्सटर्नल लेयर है। एक बात एक ये एक्सटर्नल लेयर है। दूसरी बात कि ये एक्सटर्नल लेयर ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तीसरी बात कि ये फाइब्रस होते हैं। ये जो आपका ट्यूनिका एक्सटर्ना है ये फाइब्रस होते हैं। और जो है ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होते हैं, इसमें और भी कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं जो इस ब्लड वेसल्स को सप्लाई देते हैं, जिसको वासा वेजोरम कहते हैं। इट सप्लाइड बाय वासा वेजोरम एंड नर्व्स। ओके बच्चे, तो ये ट्यूनिका एक्सटर्ना एक ब्लड वेसल्स का आउटर लेयर है, और उस आउटर लेयर को भी तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन या सब्सटेंसेस चाहिए, क्योंकि वो लिविंग बॉडी का ही तो पार्ट है। तो उस ब्लड वेसल्स को, जो ब्लड वेसल्स, एक और ब्लड वेसल्स जो सप्लाई देगा, उसको हम भासा वेजोरम कहते हैं। इसका मतलब है, ये कह सकते हैं कि ब्लड एक तरह का ब्लड वेसल्स है जो सप्लाइड करेगा अगेन किसको? ब्लड वेसल्स को ही। तो ब्लड वेसल्स से ब्लड वेसल्स को सप्लाई करने वाले ब्लड वेसल्स को भासा वेजोरम कहेंगे। तो ब्लड वेसल्स टू ब्लड वेसल्स, ये भासा वेजोरम के लिए याद रखेंगे। समझे बच्चे? दूसरा लेयर इसमें ट्यूनिका मीडिया है ना। दूसरा लेयर इसमें ट्यूनिका मीडिया है बच्चे। ये ट्यूनिका मीडिया मस्कुलर लेयर होते हैं, है ना। ये मस्कुलर लेयर होते हैं, ठीक है। तीसरा इसमें ट्यूनिका इंटरना, और ये जो ट्यूनिका इंटरना होते हैं ये 2 लेयर से कंसिस्ट होता है। ये 2 लेयर का बना हुआ होता है। ट्यूनिका इंटरना इज कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, इज कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, नेमली एक बाहरी लेयर और एक अंदर का लेयर। तो एक्सटर्नल लेयर और दूसरा है इंटरनल लेयर। इन जनरल हम अगर समझना चाहेंगे तो एक ब्लड वेसल्स का अगर टीएस देखें, ये सबसे बाहरी लेयर है। ये ट्यूनिका एक्सटर्ना कहलाया। इसके अंदर एक और लेयर है जिसको हम ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। समझे बच्चे? और इसके अंदर फिर एक जो लेयर है जिसको आप ट्यूनिका इंटरना कहते हैं। वास्तव में ये ट्यूनिका इंटरना एक लेयर से निर्मित नहीं होता, ये 2 लेयर से निर्मित होते हैं। अलग अलग कलर से दिखाया बच्चे। इस 2 लेयर में जो बाहर की तरफ का लेयर है उसको थोड़ा सा हम डार्क करके दिखा रहे हैं आपको। ये बाहर की तरफ का जो लेयर है इसको हम एक्सटर्नल लेयर के नाम से जानते हैं, और ये जो अंदर की तरफ का लेयर है इसको हम इंटरनल लेयर के नाम से जानते हैं। यानी कि ट्यूनिका इंटरना हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 लेयर, एक्सटर्नल लेयर एंड इंटरनल लेयर। जो ये एक्सटर्नल लेयर होते हैं, ये एक्सटर्नल लेयर एलास्टिन
फाइबर के बने हुए होते हैं, ठीक है बच्चे। और जो इंटरनल लेयर होते हैं वो एंडोथेलियल स्क्वामस इपिथीलियम का बना होता है। चलिए हम इस आर्टरीज और वेन का टीएस सेक्शन देखकर कुछ समझने की कोशिश करते हैं, जो हमको काफ़ी मदद करेगा कंपेयर करने में दोनों को। देखते हैं टीएस ऑफ आर्टरीज एंड वेन। एक टीएस लेते हैं बच्चे आर्टरीज के लिए, एक दूसरा टीएस लेते हैं वेन के लिए। ये एक एक्सटर्नल लेयर का हम फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस जगह पर एक एक्सटर्नल लेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस जगह पर एक एक्सटर्नल लेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके बच्चे, ये हम जो है मार्किंग कर रहे हैं इस प्रकार से कि ये दो लेयर नहीं एक ही लेयर है, जिसको हम ट्यूनिका एक्सटर्ना कहेंगे। इस जगह पर भी ट्यूनिका एक्सटर्नल लेयर का फॉर्मेशन करेंगे और कुछ इस प्रकार से ड्रॉ अप करते हैं। बच्चे ये दो लेयर नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं कह दूं, ये हाइपोथेटिकली हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए। ये एक ही लेयर है, ओके। ये भी ट्यूनिका एक्सटर्ना है। इस दोनों में कंपेयर कीजिए, ये टीएस ऑफ आर्टरीज है और ये टीएस ऑफ वेन है, ठीक है बच्चे। जिसमें ये लेयर का जो निर्माण किया ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये भी ट्यूनिका एक्सटर्ना, बट दोनों के थिकनेस में हम यहाँ फिगर वाइज फर्क दिखाया आपको। ये थिनर है और ये थिक है। ये एक अंतर है आर्टरीज और वेन में कि उसका ट्यूनिका एक्सटर्ना में अंतर क्या है कि आर्टरीज के ट्यूनिका एक्सटर्ना थिनर होते हैं और वेन के थिकर होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ट्यूनिका एक्सटर्ना का है और फिगर से ही आप इसके अंतर को समझ सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब जो है हम दूसरा लेयर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से दूसरा लेयर का निर्माण किया और इसको हम ब्लैक कलर से ही दिखाते हैं। यहां से लेकर यहां तक ये एक ही लेयर है, आप इसको दो लेयर मत समझिएगा, ये एक ही लेयर है और ये लेयर को हम ट्यूनिका मीडिया कहेंगे। चूंकि मैंने थोड़ा देर पहले कहा कि हर ब्लड वेसल्स 3 लेयर का बना हुआ है, ठीक है बच्चे। यहां भी एक लेयर का निर्माण करेंगे जो ट्यूनिका मीडिया का निर्माण करेंगे एक्चुअल में, और इसको भी हम दूसरा कलर से दिखा रहे हैं बच्चे, तो थोड़ा सा समझने में आसानी होगी आपकी। ये भी अगेन हम बोल रहे हैं एक ही लेयर है, इसको दो लेयर मत मानना, है ना। ये लेयर ट्यूनिका मीडिया का है। ये लेयर यहां से लेकर यहां तक, है ना, और ये लेयर यहां से लेकर यहां तक क्या कह रहा है, ट्यूनिका मीडिया कहला रहा है, सही बच्चे। और ये ट्यूनिका मीडिया में फिगर से देखिए, ये थिक दिखाया गया है और ये थीन दिखाया गया है। अब इसके नीचे एक और लेयर का निर्माण करते हैं बच्चे। इसी तरह से सपोज कीजिए इस प्रकार से हम ड्रॉ अप किए हैं, है ना। इस लेयर को हम ट्यूनिका इंटरना कहते हैं। यहां भी फिर अगेन एक लेयर का निर्माण करेंगे। फिर अगेन थिकनेस पर ध्यान दीजिए, ये थिकनेस यहां से लेकर यहां तक और ये थिकनेस यहां से लेकर यहां तक, ये थिकनेस कम है, ये थिकनेस ज़्यादा है। यानी ट्यूनिका इंटरना जो आर्टरीज के हैं वो अगेन थिक है इन कंपेयर टू द वेन। इस ट्यूनिका इंटरना में जो एक्सटर्नल लेयर है जिसको आप इलास्टीन लेयर कहते हैं, समझे बच्चे, इलास्टीन लेयर,
ये इलास्टिन लेयर अगेन थिक होते हैं किसमें, आर्टरीज में, बट ये इलास्टिन लेयर थीन होते हैं किसमें, वेन में। तो एक टीएस के सेक्शंस पर हम जब देखने जाते हैं तो हमको कई अंतर समझ में आता है। इस सारे अंतर को हम थ्योरेटिकली इस जगह और भी कुछ देखेंगे और भी अंतर। तो आइए हम और कुछ अंतर को देखते हैं। तो मेरा नेक्स्ट हेडिंग होगा डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। ओके बच्चे, चलिए इस साइड हम आर्टरीज लिखते हैं, यहां वेन लिखा बच्चे, ठीक है ना। सबसे पहली बात है, हालांकि इस चीज को हम बाद में भी फिर डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। आर्टरीज एक ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाता है, हार्ट से दूर ले जाता है। तो ब्लड टेक अवे फ्रॉम हार्ट, इसका ऑपोजिट में वेन ब्लड को हार्ट के तरफ ले जाता है। तो ब्लड टेक टुवर्ड्स हार्ट, एक अंतर। दूसरा अंतर बच्चे, आर्टरीज जो है ऑलवेज कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। इसको याद रखिएगा बच्चे, ठीक है। यहां वेन की तरफ ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शॉर्ट में लिख दिया बच्चे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। इसको याद रखना है आपको, है ना। यहां एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन। ये आर्टरीज जो होते हैं बच्चे, ये मसल्स के अंदर बहुत ज्यादा अंदर घुसे पड़े होते हैं, यानी इट इज प्रेजेंट इन द डिप्थ ऑफ मसल्स। कहिए, इट इज प्रेजेंट इन डिप्थ ऑफ मसल्स। बट वैन जो होते हैं ये सुपरफिशियली प्रेजेंट होते हैं अंडर द स्किन, प्रेजेंट सुपरफिशियली अंडर द स्किन। लेकिन सारे आर्टरीज डिप्ड नहीं होते, मसल्स के अंदर नहीं होते हैं, एक्सेप्ट रिस्ट आर्टरीज, टेम्पल आर्टरीज, नेक आर्टरीज। ये सब आर्टरीज सुपरफिशियली अरेंज है, डिप्ड नहीं है। आर्टरीज में भाल्व नहीं पाए जाते, डजंट वाल्व। ये वाल्व क्या होते हैं बच्चे? ये वाल्व एक ऐसा चीज है ब्लड वेसल्स के अंदर, एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा स्ट्रक्चर का नाम है जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। ब्लड वापस सेम डायरेक्शन में वापस ना आ जाए, रिटर्न ना आए, उसके लिए वाल्व रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसा करने नहीं देता। तो आर्टरीज में वाल्व एब्सेंट होते हैं क्योंकि आर्टरीज हार्ट के द्वारा पंप किया गया ब्लड को ही सप्लाई देता है, और हार्ट के द्वारा उस ब्लड में पंप के बाद इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वहाँ बैक फ्लो का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए बाय नेचर आर्टरीज के पास वाल्व नहीं होते, बट वेन्स के पास वाल्व होते हैं क्योंकि ये वैन ब्लड को सेल और टिश्यू से कलेक्ट करके हार्ट के तरफ जाता है, इसीलिए यहाँ वाल्व की जरूरत पड़ती है। वाल्व आर प्रेजेंट। ये नेक्स्ट डिफरेंस बच्चे,
अब देखिए नेक्स्ट डिफरेंस क्या, अभी थोड़ा देर पहले हमने स्ट्रक्चरली जो समझाया था उसको देखिएगा। ट्यूनिका एक्सटर्ना इसका कैसा था बच्चा, थीन था, और ऑन द रिवर्स ट्यूनिका एक्सटर्ना इसका कैसा है, थिक है। इलास्टिन लेयर इसके कैसा थे, थिक, इसके इलास्टिन लेयर कैसा था, थिन। सुनिए ये अंतर हम अंतर किए जा रहे हैं, मूलतः 7-8 अंतर हो चुका बच्चे, इसको जो है ध्यान में रखिएगा। इसका जो लूमेन होता है, जो अंदर वाला रास्ता होता है, ये नैरो होते हैं, लूमेन नैरो है, लेकिन इसका लूमेन बच्चे ये वाइडर होते हैं, लूमेन वाइडर है। ओके बच्चे, नेक्स्ट अंतर बच्चे, नेक्स्ट डिफरेंस, आर्टरीज लुक्स लाइक रेड इन कलर, व्हाई डज इट, क्यों ऐसा होता है, बड़ी इंटरेस्टेड बात है, इसको स्टार मार्क में याद रखिएगा कि आर्टरीज लाल कलर के नजर आते हैं, क्यों, क्योंकि एक आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो ब्राइटली रेड कलर का होता है, ब्राइटली रेड कलर का, दैट्स व्हाई एक आर्टरीज लुक से रेड कलर। ऑन द अदर हैंड एक वैन जो होते हैं बच्चे ये ब्लू कलर का नजर आता है, लुक से ब्लू। सवाल उठा क्यों, क्योंकि एक वैन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो पर्पल कलर का होता है, यानी तो पर्पल, ब्राइटली पर्पल रेड कलर का होता है, ठीक है, जिस कारण से वो ब्लड वेसल्स क्या नजर आते हैं, ब्लू नजर आते हैं। समझे, ये बच्चे इतने सारे अंतर हम आपके सामने रखे हैं आर्टरीज और वैन के बीच। इसी आर्टरीज और वैन का जो फाइन ब्रांचिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं। तो इस जगह पर ब्लड वेसल्स से रिलेटेड मैंने सारी बातें आपके सामने रखा है ना। हम उम्मीद करते हैं इसको आप भली भांति समझेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा ब्लड, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में जारी करेंगे। थैंक यू।